नगर पिथौरागढ़ के थरकोट में मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत संचालित मानस कॉलेज के नवनिर्मित परिसर के प्रशासनिक भवन का कल लोकार्पण किया गया। इस दौरान पिथौरागढ़ से विधायक मयूक महर, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा, डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व कुलपति एनएस भंडारी सहित तमाम गणमान्य नागरिक इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी बने। मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। देखिए, हमारा पिथौरागढ़ के प्रति ये चूँकि सीमांत जनपद है, तो एक सपना था दिमाग में कि यहाँ का जो बच्चा है, जो गरीब परिवारों से निकले हुए बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको हायर एजुकेशन जो है हम लोग यहाँ दिला सकें। और ये बात काफ़ी समय से दिमाग में थी और वर्ष 2021 में इसको हमने क्रियान्वित किया। और आज मुझे कहते बड़ा अच्छा लग रहा है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम अपना कैंपस स्थापित कर पाए हैं और ये मानस कॉलेज, इसका अपना भवन तैयार हुआ है। इसका आज लोकार्पण यहाँ पर है। ये यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के अभिभावकों के लिए एक अवसर है कि आने वाले समय में जो बच्चे 12th पास कर लेते हैं, जो बाहर जाके खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत कम खर्चे में अपने कैरियर बनाने के लिए अपने घर में अपने माँ बाप के संरक्षण में रह करके यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें। कई तरह के 7 व्यावसायिक कोर्सेज हम चला रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ पर MBA, नर्सिंग और अन्य एलाइड साइंसेज यहाँ पर खुल रही हैं। तो सारे कोर्सेज जो बाहर हैं, जिनके लिए बच्चा बाहर जा रहा, खूब पैसा खर्च कर रहा, वो सारे कोर्सेज हम लोग यहाँ अवेलेबल करा रहे हैं। और हमारी इच्छा है कि पिथौरागढ़ जो सीमांत नगरी है, इसको लोग पिछड़ी नगरी कहते हैं, सीमांत पिछड़ा है, हम इसको शिक्षा नगरी के रूप में लाएं और इसकी एक पहचान बन सके। उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 24 वर्ष पूरे करके 25वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। यूकेडी जिला अध्यक्ष पिथौरागढ़ चंद्रशेखर पुनेडा ने उत्तराखंड राज्य के 24 वर्षों को जनता के लिए निराशापूर्ण बताया। ये जो विगत सरकारें रही हैं यहाँ पे, इनकी कार्यप्रणाली से यहाँ की जनता बड़ी दुखी है। आए दिन ये देखने को मिलता है कि पलायन की दर बढ़ती जा रही है। गांव में कृषक परेशान हैं जंगली जानवरों की वजह से। सारी भूमियाँ, जितनी भी ज़मीनें थी हमारी, सारी बंजर हो चुकी हैं। उसकी तरफ किसानों को सरकार ने कोई सुविधा प्रदान नहीं की है। स्टूडेंट्स को उनके रोज़गार के संबंध में कोई ऐसे विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं कि युवाओं को रोज़गार मिले। इसलिए युवा यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। रोज़गार की तलाश में बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं और अपने यहाँ अपने घर में बूढ़े माँ बाप और गांव बिल्कुल खाली करके जा रहे हैं। वो लोग, बूढ़े माँ बाप जो हैं वो अनाथ हो चुके हैं और कई समस्याएं हैं। तो हम लोग बड़े व्यथित हैं, बड़े दुखी हैं। मैं शुभकामनाएं यहाँ की जनता को ज़रूर दूंगा कि वो निकट भविष्य में उम्मीद करे कि उत्तराखंड खुशहाल बने। अब ये सरकारें तो खैर संभव नहीं हो पाएंगी, कर पाएंगी कुछ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं उत्तराखंड क्रांति दल अगर कभी सत्ता में आया, जनता ने जनादेश दिया, तो हम शहीदों की के सपनों को साकार करेंगे। उत्तराखंड राज्य की जो मुख्य अवधारणा थी उस पर हम काम करेंगे और उत्तराखंड राज्य को एक खुशहाल राज्य बना के हम दिखाएंगे। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ के निकट गणकोट गांव में ग्रामीणों ने मलबे से पटे नौले को 2 दिन की मेहनत के बाद संरक्षित कर लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि विगत 13 सितंबर को बादल फटने से ग्राम के मुख्य 2 नौले जमींदोज हो गए थे। शासन प्रशासन ने ग्राम का निरीक्षण तो किया, लेकिन आश्वासन के अलावा कोई मदद नहीं दी। आपदा के बाद से ही ग्राम में पेयजल संकट बना हुआ था। सक्रिय सदस्यता अभियान के निमित्त भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कार्यक्रम प्रभारी बीरेंद्र सिंह बोहरा ने गंगौलीहाट पहुंचकर नगर मंडल के समस्त बूथों, शक्ति केंद्रों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्यता अभियान में गति लाने को कहा। इस दौरान उन्होंने लंबे समय से निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। अर्पण संस्था द्वारा स्वास्थ्य विभाग
पिथौरागढ़ के सहयोग से डीडी हाट के देवी सुना में किशोरियों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जांचें की गईं, साथ ही निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर किशोर पंत ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लोगों से सामूहिक तौर पर उत्तराखंड राज्य के विकास में अपना योगदान देने की अपील की। कई क्षेत्रों में हमने बहुत तरक्की भी की है, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य कई इस तरह के क्षेत्र हैं जिन पे राज्य ने पूरे विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। और अगर आंतरिक उत्तराखंड की अगर बात करें तो प्रत्येक उत्तराखंडी को आज के दिन आत्ममंथन करना चाहिए। हर चीज़ के लिए राजनेताओं को, सरकारों को दोष देने के बजाय प्रत्येक उत्तराखंडी व्यक्ति को, उत्तराखंडी निवासी को यह आवश्यकीय रूप से सोचना होगा कि हमने व्यक्तिगत तौर पे उत्तराखंड का एक नागरिक होने के नाते हमने उत्तराखंड के नवनिर्माण में अपनी क्या भूमिका निभाई और भविष्य में हम लोग सामूहिक प्रयासों से कैसे उत्तराखंड को और बेहतर प्रदेश के रूप में स्थापित कर सकते हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर बोलते हुए सरकार से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है कि उत्तराखंड जब पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी तो बहुत से लोगों ने बलिदान दिया था और उसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी अगर बलिदान किसने दिया था तो छात्र नेता थे। और आज मैं एक प्रश्न सरकार से इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज जब राज्य का स्थापना दिवस है, इससे कुछ दिन पहले उत्तराखंड में समस्त कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव रद्द कर दिए गए, जो एक प्रश्न उठाता है कि जिन छात्रों के बलिदान से, जिन छात्रों की लड़ाई से उत्तराखंड की नींव रखी गई थी, हमारा प्रदेश बना था, आखिर उनसे हम उनका हक क्यों छीन रहे हैं। तो यही प्रश्न के साथ मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आज राज्य का स्थापना दिवस है, 25 साल के हम हो गए हैं, युवा अवस्था में हम आ गए हैं, तो हम युवाओं को एक जो है सरकार तोहफा दे कि वो छात्र संघ का चुनाव कराएं। राज्य आंदोलनकारी व सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने जिस परिकल्पना के साथ इस राज्य के लिए संघर्ष किया था वह धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन जिस परिकल्पना को लेकर हमने ये उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी वो कहीं भी धरातल पर नहीं दिख रही। हमारी सोच थी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम है। आज भी अब आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के युवा नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं। पेयजल से संबंधित जो भी परियोजना यहाँ पर लगनी थी वो नहीं लग पा रही है। यहाँ तक कि गांव में जो सिंचाई कुलें थी वो ध्वस्त पड़ी हैं। पेयजल समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। आज जरूरत है एक नई क्रांति की। आइए नए सिरे से एक लड़ाई लड़ें। जिला पर्यटन अधिकारी पिथौरागढ़ कीर्ति चंद्र आर्य ने बताया कि चंडाक रोड स्थित वरदानी पार्क में स्थानीय नवयुवक युवतियां एवं वरिष्ठ नागरिक पार्क में लगे ओपन जिम में प्रातः 5:30 से 8:30 बजे तक निशुल्क फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन पार्क में स्थापित किसी प्रकार की सामग्री को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गणेश आयुर्वेद क्लिनिक एवं पंचकर्म केंद्र निकट कैनरा बैंक जाखनी बिली पिथौरागढ़। यहाँ रजिस्टर्ड बीएमएस डॉक्टर एवं रजिस्टर्ड पंचकर्म थेरेपिस्ट द्वारा बीमारियों का इलाज एवं आयुर्वेदिक शास्त्रों में वर्णित पद्धति द्वारा थेरेपी की जाती है। क्लिनिक में ही सभी आयुर्वेदिक औषधियां और डाइट चार्ट की विशेष सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी पंचकर्म थेरेपी जैसे पत्र पोटली अभ्यंग और मशीनों द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों की भाप, घुटने, कमर, गर्दन, कंधे के दर्द हेतु बस्ती चिकित्सा, स्किन रोगों हेतु लेज थेरेपी, रक्त मोक्षण, अग्निकर्म, शिरोधारा आदि आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। पिथौरागढ़ से दूर स्थित रोगियों के लिए टेलीफोन परामर्श एवं कुरियर द्वारा दवाएं पते पर भिजवाने की सुविधा भी उपलब्ध। गंभीर रोगों से निजात पाने एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए गणेश आयुर्वेद को चुनें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।